दोस्तों, कभी आपने सोचा कि आखिर कुछ लोग इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? वो कुछ बोले या ना बोले, लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। उनके पास कोई जादू तो नहीं होता, लेकिन उनकी शख्सियत में एक ऐसी ताकत होती है जो दूसरों के दिमाग पर असर डालती है और आप हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर पाते। सच ये है कि अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लो तो आपको वो सीक्रेट्स पता चल जाएंगे जो लोगों को आपकी तरफ खुद ब खुद माइल कर देते हैं। आपके रवैये, आपकी बात करने का अंदाज और आपका खुद को पेश करने का तरीका अगर थोड़ा सा बदल जाए तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकेंगे, आपको वैल्यू देंगे, आपकी बात की कदर करेंगे और आप देखोगे कि वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, कल आपके बारे में सोचते रहेंगे, आपको पाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको सिखाएगी कि लोगों के माइंड के साथ कैसे खेलना है, उनकी साइकोलॉजी को कैसे पढ़ना है और अपने अंदर वो कशिश कैसे पैदा करनी है जो आपको सबसे अलग दिखाए। बस एक बात याद रखो, अगर आप किसी भी पॉइंट को मिस करोगे तो आप इस पावर को कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये वो नफ्सियाती ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपने अंदर वो पावर पैदा कर सकते हैं कि लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं वो 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो लोगों को मजबूर कर देंगी कि वो आपको चाहें, आपको याद रखें और आपको खोने के खौफ में मुब्तला हो जाएं, आपकी बात को सुनते रहें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, नायाबी और दूरी की ताकत। कभी आपने महसूस किया कि इंसान हमेशा उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जो पूरी तरह नहीं मिलती? ये एक गहरा नफ्सियाती असूल है। जब कोई चीज आसानी से दस्तयाब हो, हम उसकी कदर करना छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज हाथ से निकलने लगे, वही चीज हमारे ज़हन पर छा जाती है। यही कानून रिश्तों, दोस्तों, हत्ता के सोशल मीडिया पर भी लागू होता है। जब आप हर वक्त किसी के लिए दस्तयाब रहते हैं, जब आप फौरन जवाब देते हो, हमेशा मौजूद रहते हो, तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद कम होने लगती है। सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड समझ लेता है, लेकिन जैसे ही आप खुद को थोड़ा सा पीछे खींच लेते हो, अपने आप को नायाब कर लेते हो, तुम्हारे ना होने का एहसास ही तुम्हारी अहमियत को बढ़ा देता है। यही वजह कि कामयाब लोग अपनी मौजूदगी को महदूद रखते हैं। वो सब के लिए आसानी से दस्तयाब नहीं होते। आपको ये भी सीखना है कि हर किसी के सामने अपनी वैल्यू सस्ती मत करो, चाहे ताल्लुक हो या दोस्ती। हमेशा थोड़ी सी मिस्ट्री और डिस्टेंस रखो। सामने वाले को यह एहसास रहना चाहिए कि आप हर वक्त दस्तयाब नहीं हो। आपकी अपनी लाइफ भी है और आपके अपने काम भी हैं। आपकी मौजूदगी एक प्रिविलेज होनी चाहिए, आपकी मौजूदगी हैबिट नहीं बननी चाहिए। जब आप ये तस्वीर देते हो कि आप किसी के बगैर भी खुश रह सकते हो, तो आपके अंदर एक ताकत बढ़ जाती है। लोग खुद आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं, आपको रोकने, आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। याद रखो, हर कमी इंसान के दिल में तलब पैदा करती है और यही तलब आपको उनके लिए स्पेशल बनाती है। हमेशा अपनी वैल्यू को थोड़ा सा छुपा कर रखो, क्योंकि स्कैरसिटी ऑलवेज क्रिएट वैल्यू। नंबर 2, राजदारी की कशिश। इंसानी दिमाग हमेशा उन्हीं चीजों की तरफ माइल होता है जिन्हें वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाता। यही मिस्ट्री है जो कशिश पैदा करती है। जब कोई इंसान आपके बारे में सब कुछ जान लेता है, तुम्हारी रोजमर्रा की आदतें, तुम्हारा शेड्यूल, तुम्हारी सोच, तो आप उसके लिए प्रिडिक्टेबल बन जाते हो और प्रिडिक्टेबल चीजें दिमाग को बोर कर देती हैं। लेकिन जब आप अपने बारे में थोड़ा सा पर्दा रखते हो, कुछ चीजें छुपा लेते हो, तो आपकी शख्सियत एक पजल बन जाती है और दिमाग हमेशा उस पजल को हल करने में दिलचस्पी लेता है। यही वजह है कि कुछ लोग खामोश रह कर भी अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अनकही कहानी छुपी होती है। जरा देखो मशहूर शख्सियात को, वो अपनी लाइफ के सब राज नहीं खुलते, वो सोशल मीडिया पर हर लम्हा शेयर नहीं करते और यही वजह है कि लोग उनके बारे में जानने के लिए बेचैन रहते हैं। आप भी यही ट्रिक अपनाओ। अपनी जिंदगी, अपने ख्यालात और अपने एहसासात सबके सामने मत रखो। हर किसी को मत बताओ कि आप क्या सोच रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ वक्त गुजार रहे हो। अपने अंदर एक राज रखो, एक खामोश कशिश। याद रखो, जितना कम तुम्हारा राज खुलेगा, उतनी ज्यादा आपकी वर्थ बढ़ेगी। आपको हर वक्त बोलने, वजाहत देने या खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा कंट्रोल तुम्हें मुनफरिद बनाता है। जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान नहीं पाते, तो उनके ज़हन में तुम्हारी एक खास जगह बन जाती है। वो तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी बातों में मतलब ढूंढते हैं और यही चीज तुम्हें उनके लिए एक माइंड मैग्नेट बना देती है। नंबर 3, गैर मुतवक्का रवैये की ताकत।
इंसानी दिमाग सबसे ज्यादा उन चीजों की तरफ खींचता है जो प्रिडिक्टेबल नहीं होती। जब तुम हर वक्त एक जैसे रहते हो, एक जैसा रद्द अमल देते हो, तो तुम्हारी अहमियत कम होने लगती है। लेकिन जब तुम्हारा रवैया कभी गर्म, कभी ठंडा हो, कभी तवज्जो दो और कभी बिल्कुल खामोश रहो, तो ये चीज दूसरे के दिमाग में एक डोपामाइन लूप पैदा करती है। वो हर वक्त ये सोचता रहता है कि अगली बार ये मेरे साथ कैसा रवैया रखेगा। यही अनसर्टेनिटी उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मसलन अगर आप रोजाना किसी को मैसेज करते हो, हर बात पर तारीफ करते हो, तो वो तुम्हें मामूल समझने लगेगा। लेकिन अगर एक दिन तुम अचानक बहुत प्यार से बात करो, अगले दिन थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, तो वो उलझ जाएगा। वो तुम्हारी तवज्जो दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मूड को समझने की कोशिश करेगा। यही इंसानी नफ्सियात है। कंटिन्यूअस रिवार्ड दिमाग को बोर्ड कर देता है, लेकिन इंटरमिटेंट रिवार्ड उसे एडिक्टेड बना देता है। यही वजह है कि कुछ लोग हमें बुला नहीं पाते, क्योंकि वो हमें कभी मुकम्मल तौर पर समझ ही नहीं पाते। इस ट्रिक को रिश्तों, दोस्तियों या सोशल इंटरेक्शन में इस्तेमाल करो। कभी बहुत केयरिंग बनो, कभी थोड़ा सा मिस्ट्री क्रिएट करो, कभी किसी की तारीफ करो, और कभी जहां तारीफ बनती हो तो भी खामोश रहो। यही मिक्स सिग्नल तुम्हारी अट्रैक्शन को कई गुना बढ़ा देते हैं। याद रखो, अगर तुम हमेशा एक जैसे रहोगे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे रवैये में सरप्राइज होगा तो लोग तुम्हारी मौजूदगी के आदी हो जाएंगे। तुम उनके ज़हन में एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बना लोगे जो उन्हें बार बार तुम्हारी तरफ वापस बुलाएगा। नंबर 4, मुकाबले की ख्वाहिश, ट्रायंगुलर डिजायर। कभी आपने देखा है कि वही चीज सबको ज्यादा पसंद आती है जिसे हासिल करना सबके लिए मुश्किल हो। यही असूल रिश्तों में भी काम करता है। इंसान हमेशा उसी को चाहता है जिसे दूसरे लोग भी चाहते हो। जब आप ये दिखाते हो कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे इर्द गिर्द कई लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, जो आपको चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, तो तुम्हारी कशिश खुद ब खुद बढ़ जाती है। यह इंसानी दिमाग की वो चाल है जो कंपटीशन के एहसास से चलती है। जब किसी को लगता है कि तुम्हारे आसपास और लोग भी तुम्हें चाह रहे हैं, तो वो तुम्हें खोने से डरता है। मसलन अगर आप सोशल मीडिया पर हमेशा अवेलेबल रहो तो कोई तुम्हें खास नहीं समझेगा, लेकिन अगर तुम्हें कई लोग फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारी पोस्ट पर लोग बात कर रहे हैं, या तुम हर वक्त एक ही शख्स पर फोकस न करो, तो वो शख्स खुद ब खुद तुम्हारी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि तुम दूसरों के बजाय सिर्फ उसी को चुनो, और यही एहसास उसे तुम्हारे करीब लाता है। ये ट्रायंगुलर डिजायर है, यानी जब एक शख्स तुम्हें हासिल करने की कोशिश सिर्फ इसलिए करता है कि वो तुम्हें दूसरों से जीतना चाहता है। तुम्हें ये खेल सलीके से खेलना है, किसी को दिखाना नहीं बल्कि महसूस करवाना है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में कई लोग तुम में दिलचस्पी लेते हैं। याद रखो, जो चीज सबके लिए काबिल असूल नहीं होती वही सबसे कीमती बन जाती है। तुम्हारी मौजूदगी भी तब भी कीमती लगेगी जब लोग महसूस करेंगे कि तुम्हें पाना आसान नहीं। रूल नंबर 5, साइकोलॉजिकल मिररिंग। कभी आपने नोट किया कि जब कोई शख्स आपके अंदाज में बात करता है, वैसे ही सर हिलाता है या आप जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो आपको वो अपना सा लगने लगता है। यही साइकोलॉजिकल मिररिंग है, यानी दूसरों के लाशऊर में अपने लिए पसंदीदगी पैदा करना। सिर्फ मुमासलत के जरिए इंसान फितरी तौर पर उन लोगों को ज्यादा पसंद करता है जो उसके जैसे लगे। यह असर शऊरी नहीं बल्कि सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। मिररिंग का मतलब है उनकी लैंग्वेज, टोन और गेस्चर, इमोशन का नरम अंदाज में अक्स बन जाना। अगर वो धीरे बोलते हैं तो आप भी अपनी आवाज नरम रखें। अगर वो बात करते वक्त हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो हल्के इशारे आप भी करें। उनके लफ्जों में जो जज्बात छुपे हैं, जैसे खुशी, दुख या जोश, आप उन जज्बात को अपने लहजे में रिफ्लेक्ट करें। लेकिन याद रखें, ये कॉपी नहीं बल्कि कनेक्शन है। अब आते हैं प्रैक्टिकल गाइड की तरफ। सबसे पहले सामने वाले को ऑब्जर्व करें, उनके अल्फाज, जिस्मानी हरकत और बोलने की रिदम को नोट करें। फिर ऐसा ऐसा उनके अंदाज के करीब जाएं, लेकिन इतना नहीं कि मसनूई लगे। अगर आप ओवरडू करेंगे तो वो फौरन महसूस कर लेगा और उल्टा असर हो जाएगा। असल मकसद है कंफर्ट जोन बनाना, ताकि उनका दिमाग ये समझे कि ये शख्स मेरे जैसा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। एक मिसाल देखें, जब आप किसी से पहली मुलाकात में बात कर रहे हो तो उनके पोस्चर, उनकी आवाज और बोलने के अंदाज से हम आंग हो जाएं। चंद मिनटों में ही आपको रिलेटेबल महसूस करने लगेंगे। ये छोटी सी चाल किसी भी पहली मुलाकात को जादुई बना सकती है, चाहे वो इंटरव्यू हो, डेट हो या बिजनेस। यही है मिररिंग की असल ताकत, लाशऊरी मुमासलत के जरिए दिल जीतना। रूल नंबर 6, इमोशनल हिट। दिल को छू लो, दिमाग खुद मान जाएगा। कभी आपने महसूस किया कि कुछ लोग एक मुलाकात में दिल के अंदर उतर जाते हैं? वो कुछ खास नहीं करते, मगर उनके साथ गुजरा लम्हा भुलाया नहीं जाता। यही है इमोशनल हिट, वो असर जो सीधा दिल पर लगता है और लाशऊर में एक यादगार निशान छोड़ जाता है। इंसान लफ्जों से नहीं, एहसास से जुड़ता है। अगर आप किसी को वाकया मुतासिर करना चाहते हैं तो उनके दिल को छुएं, सिर्फ बातें न करें। इमोशनल कनेक्शन बनाना दरअसल किसी के अंदर हैप्पीनेस और एम्पैथी जगाने का फन है। मिसाल के तौर पर, जब आप किसी के उसके बचपन की कोई बात याद करके, उसका जिक्र करके मुस्कुरा देते हैं, या किसी के दुख को समझकर
खामोशी से उसके साथ खड़े होते हैं तो आप उसके ज़हन में एक एंकर बना देते हैं। लाशऊर ऐसे लम्हात को हमेशा महफूज रखता है क्योंकि जज्बात ज़हन के सबसे गहरे खाने में नक्श हो जाते हैं। याद रखें, लोगों को लफ्ज याद नहीं रहते, एहसास याद रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको न भूल सके तो उसे एक ऐसा लम्हा दें जो उसके दिल के करीब हो, चाहे वो हंसी हो, कोई छोटा सा ख्याल हो या किसी दुख में नरम सा एहसास। ऐसे लम्हात इमोशनल हुक बन जाते हैं जो इंसान को बार बार आपकी तरफ खींचते हैं। तो असल फॉर्मूला ये है कि गिव एक्सपीरियंसेस नॉट एक्सप्लेनेशन। जब आप किसी के साथ दिल से जुड़ जाते हैं तो आप उसकी जिंदगी में एक आम इंसान नहीं रहते, आप एक एहसास बन जाते हैं और एहसास कभी मिटते नहीं। यही है इमोशनल हिट की हकीकी हकीकत। नंबर 7, लीव देम वेटिंग। हमेशा थोड़ा सा अधूरा छोड़ दो। रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि आप कितना वक्त या मोहब्बत देते हैं, बल्कि यह है कि कब रुक जाना है। इंसान की फितरत है कि वो हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो पूरी नहीं मिलती। यही वजह है कि जब आप हर वक्त दस्तयाब होते हैं तो आपकी अहमियत कम होने लगती है, लेकिन जब आप खुद थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं तो दूसरा शख्स खुद आपके पीछे आने लगता है। यही लीव देम वेटिंग का असूल है। जब आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे वो मैसेज हो, कॉल हो या सामने मुलाकात, हमेशा कोशिश करें कि गुफ्तगू आप खत्म करें, वो ना खत्म करें। ये एक ऐसी नफ्सियाती चाल है जो लाशऊर में आपको ताकतवर बनाती है। जब आप अचानक नरमी से अच्छा मैं बाद में बात करूंगा कहकर बात खत्म कर देते तो दूसरा शख्स हैरान रह जाता है। उसके ज़हन में एक खला पैदा होता है, एक तजस्सुस कि आपने अचानक क्यों बात खत्म की। यही अधूरापन उसे दोबारा आपकी तरफ खींचता है। यही राज पुरकशिश और पुरएतमाद लोग इस्तेमाल करते हैं। वो हमेशा कुछ बातें अधूरी छोड़ देते हैं ताकि दूसरा शख्स सोचता रहे जैसे कोई अच्छी कहानी हो जो एन क्लाइमेक्स पर खत्म हो जाए और दिल कहे कि काश थोड़ा सा और होता। याद रखें, जब आप आखिरी बोलने वाले नहीं बनते बल्कि पहले हट जाते हैं तो आप कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। लोग हमेशा उसी चीज का पीछा करते हैं जो उनसे थोड़ा दूर हो। तो हर ताल्लुक में यही फॉर्मूला याद रखें, हमेशा थोड़ा सा अधूरा छोड़ दो ताकि वो खुद तुम्हें मुकम्मल करने के लिए वापस आए। तो दोस्तों, आज आपने वो 7 नफ्सियाती असूल जान लिए जो आपको हर रिश्ते, हर ताल्लुक और हर माहौल में एक नया कंट्रोल देते हैं। याद रखो, स्केर्सिटी ने सिखाया कि कम दस्तयाबी ज्यादा कदर पैदा करती है। मिस्ट्री ने बताया कि जितना तुम अपने बारे में छुपाओगे उतनी तुम्हारी कशिश बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस बैलेंस ने समझाया कि खामोश यकीन किसी शोर से ज्यादा ताकतवर होता है। इमोशनल हिट ने दिल से जुड़ने का राज दिया और मिररिंग ने बताया कि मुमावसलत कैसे दिलों को करीब लाती है। आखिर में लीव देम वेटिंग ने सिखाया कि हर ताल्लुक में थोड़ा सा अधूरापन जादू बन जाता है। लेकिन याद रखो, ये असूल खेलने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। इनका असूल इखलाकी अंदाज में करो, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, किसी को काबू करने के लिए नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने, अपनी कदर बढ़ाने, अपनी वैल्यू को बेहतर करने और सबसे जरूरी चीज रिश्ते बनाने के लिए। जब आप इन असूलों को सच्चाई और नरमी के साथ इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि लोग न सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि आपकी मौजूदगी के लिए वेट भी करते हैं। अगर आप वाकई अपनी शख्सियत को मैग्नेटिक बनाना चाहते हैं तो आज से ही ये जर्नी शुरू कर दो। अपने तजुर्बात कमेंट्स में लिखो ताकि दूसरे भी सीख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि अगली बार जब हम इंसानी ज़हन के नए राज खोलें तो सबसे पहले आप उनको सुनो। क्योंकि याद रखो, आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।